गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 के कुछ फैक्टराइजेशन के मेथड डिस्कस किए थे, जैसे कि क्वाड्रेटिक है या सिंथेटिक मेथड है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स है, फाइंड द वैल्यूज है। आज क्यूबिक मेथड है, a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब। एक बार वीडियो जरूर आप वापिस से देख लेना, पूरा चैप्टर नंबर 2 के लास्ट 3 सेशन। अब आज हमारा ये चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर रहेगा। हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जैसे इसके पहले डिस्कस किया था a प्लस बी प्लस c द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर मैंने सम भी दिया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, और उसका आंसर लिखा था a प्लस बी प्लस c द होल स्क्वायर। आपको याद होगा फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म की साइन। अब यहां पे भी ऐसा ही, लास्ट टाइम मैंने ये सम था, ये आंसर था। अब ये क्वेश्चन है, तो आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? a क्यूब किसका क्यूब है? a का। b क्यूब किसका क्यूब है? b का। सब पॉजिटिव है इसलिए प्लस a प्लस b द होल क्यूब। इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल सम। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सम नंबर 1। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, राइट। a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। अब ये सम a प्लस बी द होल क्यूब मेथड का ही है। उसका आइडेंटिफिकेशन क्या? फैक्टराइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। तो उसके 1 2 3 4 आउट ऑफ 4 टर्म्स, 2 टर्म्स परफेक्ट क्यूब होते हैं, 2 टर्म्स परफेक्ट क्यूब होते हैं। होल क्यूब 8a क्यूब इज अ क्यूब ऑफ 2a, b क्यूब इज अ क्यूब ऑफ b, और सब पॉजिटिव है इसलिए आंसर इज 2a प्लस b द होल क्यूब। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। एक कॉम्प्लिकेटेड सम भी लेता हूं। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस p/4। 1 2 3 4 आउट ऑफ 3 4, 2 टर्म्स आर परफेक्ट क्यूब, होल क्यूब। 27p क्यूब इज अ क्यूब ऑफ 3p। 1/216 इज अ क्यूब ऑफ 1/6, और यहां पे प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी 2 साइन प्लस 2 साइन माइनस है, सबके सब पॉजिटिव नहीं है, यानी 3p माइनस 1/6 द होल क्यूब इज योर आंसर। तो ये था a प्लस बी द होल क्यूब बेस सम। अब मैं आगे बढ़ता हूं एंड ये आपने जो मेथड आपको एक्सप्लेन करने में जा रहा हूं, ये मेथड आपने कभी भी इस स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ी है। दिस इज टोटली न्यू मेथड फॉर यू। सोचो टेक्स्ट बुक में एक ही सम दिया गया है, बट हम 2-3 सम खुद बना के मैं इसमें प्रैक्टिस भी दूंगा आपको। बेटा आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 एंड 15 एंड 13 अभी नहीं करना है फिलहाल। 12, 13 एंड 15 ये जब हम क्लासेस चालू करेंगे तभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये वीडियो लेक्चर से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रूव दैट का पार्ट है, एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 8 डन। क्वेश्चन 9 भी आपको नहीं करना है, क्वेश्चन 10 भी नहीं करना है, ठीक है। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ओके, ये टोटली फ्रेश एंड न्यू मेथड। 1 2 3 4 टर्म्स, आगे भी मैंने 4 टर्म्स की सम लिया, लेकिन उसमें 2 परफेक्ट क्यूब थे, इसमें 1 2 एंड 3 परफेक्ट क्यूब है। अगर 4 में से 3 परफेक्ट क्यूब टर्म्स हो तो उसका कैलकुलेशन के लिए आपको मेथड याद रखनी है। सम है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। समझना इधर ना, ये आपका सम है और इसका आंसर है a प्लस b प्लस c फर्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 5-6 बार मन में बोल जाना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। 3 पार्ट, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ओके, अब ये आपका सम है। सबसे पहले सम को हम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc फॉर्मेट में ला देते हैं। टेक्निक समझना, 27 क्यूब इज अ क्यूब ऑफ 3x क्यूब, y क्यूब इज अ क्यूब ऑफ y क्यूब, z इज अ क्यूब ऑफ z क्यूब, है ना। साइन में ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ पे तीनों दिन प्लस था तो मैंने तीनों दिन प्लस लिखा है, अगर ये माइनस होता तो माइनस लिखता, ये माइनस होता तो माइनस लिखता। 3x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3abc, तो 3abc में a कौन 3x, b कौन y, c कौन z। अगेन मैंने सम को a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc फॉर्मेट में आंसर लिख दिया है। a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc में लिख दिया है। जब भी आपको इस तरह का सम पूछा जाए, पहले आपको फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, सम को आपको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इज इक्वल टू आंसर, 2 ब्रैकेट में बेटा अपना आंसर है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये पोर्शन देखो मत, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो मैं स्टेप समझा रहा हूं वो बराबर ध्यान से समझना। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 3xy, आपको लिखने का माइनस 3xy, उल्टा साइन, क्यों माइनस है माइनस है माइनस है, मल्टीप्लीकेशन का, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा प्लस ए बी, तो यहां पे क्या आया है माइनस ए बी। मैं से 2-3 सब लूंगा। सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3xy फर्स्ट एंड सेकंड का, तो मैंने लिखा माइनस 3xy। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस yz माइनस yz। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3zx माइनस 3zx। ये इसका आंसर हो गया। एक सम और भी हम कंटिन्यू करते हैं इसका, क्योंकि बेटा टेक्स्ट बुक में एक ही सम दिया गया है जो इनफ नहीं रहेगा हमारे लिए। हमको एक और सम लेना चाहिए इसका। सो सम है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब सॉरी 8x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 27 z क्यूब माइनस 18xyz। ओके, चलो ये सम करते हैं। बेटा पहले फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मेलिटी है, आपको हर सम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सम स्टार्ट करते हैं। 8x क्यूब, किसका क्यूब है 2x का, y क्यूब, देखो साइन वही रख रहा हूं बेटा, राइट। अब इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला में जाना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 2x क्यूब प्लस माइनस y क्यूब इज द क्यूब ऑफ माइनस y माइनस 27 इज क्यूब ऑफ माइनस 3z माइनस 3abc, a यानी 2x, b यानी माइनस y, c यानी माइनस 3z। सब रेडी हो गया फॉर्मेट में, इज इक्वल टू, अब आंसर a जो साइन है वही है बेटा, माइनस b माइनस 3z। आंसर में खाली आपको पहला ही ब्रैकेट ध्यान रखना है, दूसरा ब्रैकेट ध्यान नहीं रखना है। पहले ब्रैकेट में से ही दूसरा ब्रैकेट आएगा। a प्लस बी प्लस सी आ गया, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे माइनस की साइन है, आप प्लस क्यों लिख रहे हो? तो आप जानते हो स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर। अब मैंने क्या सिखाया बेटा? ये दोनों की साइन की अपोजिट साइन। तो 2x इंटू माइनस वाई माइनस 2xy, तो आपको लिखने का प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस 3yz प्लस 3yz माइनस 3yz प्लस माइनस माइनस 2 3s 6xz माइनस 6xz प्लस 6xz। Got it? So from this way we can find out answer. बेटा ये वीडियो एक दो बार देखना, मैंने प्लस वाला भी लिया और माइनस वाला भी लिया, एक सम दो ही सम है पूरे टेक्स्ट बुक में, बाकी मैंने आपको वर्कशीट में भेजे हैं। अब इस चैप्टर में जितने फैक्टराइजेशन के सम है उसी पे बेस फाइंड द वैल्यूज के सम है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। बेटा ये बहुत सिंपल है, खाली आपको याद रखना है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका एक ट्रिक क्या है। पहले तो तीनों तीन परफेक्ट क्यूब है, 1 2 3, तो 3 क्यूब दिया हो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा इज इक्वल टू 3ABC। समझना बेटा प्रेजेंटेशन। आंसर इज 3ABC। अब बोलोगे सर आपने डायरेक्ट 3ABC क्यों लिख दिया? तो फॉर्मूला ये है बेटा कि 3 परफेक्ट क्यूब का वैल्यू 3ABC क्यों होता है? क्योंकि माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 का वैल्यू 0 होता है। देखो व्हाट इज 7 प्लस 5 12, व्हाट इज 12 माइनस 12 0। सो जब भी मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलूं आपको ये सिस्टम अप्लाई करनी होगी। एक और भी सम है 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब माइनस 13 क्यूब। चलो व्हाट इज आंसर बेटा? 3ABC। मल्टीप्लीकेशन करना है बेटा आपको, 7 5 35 इंटू माइनस 36, इसका जो भी आंसर आता है इसमें भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है ना। 15 2 30 300 एंड 120 420 इंटू माइनस 39, इसका जो भी आंसर आता है। लेकिन मैंने इसका आंसर 3ABC क्यों लिखा? बिकॉज 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 माइनस 15 13, 13 माइनस 13 0। अगर ये 0 होता है तो ही आंसर 3ABC पॉसिबल है, अगर ये 0 नहीं होगा तो आंसर 3ABC नहीं होगा, मतलब ये सम प्रॉपर ही नहीं है। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और एक फैक्टराइजेशन का लास्ट सिस्टम जो मैंने बोला अभी नहीं करना चाहिए लेकिन करवा देता हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 27x क्यूब प्लस 125z क्यूब। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लोअर स्टैंडर्ड में। 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब आपको ये आइडेंटिटी याद होगी। व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एम आई राइट? a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये हमेशा यहां पे जो साइन है वो a प्लस बी, ये साइन इसका अपोजिट होता है। फर्स्ट ब्रैकेट में अगर प्लस लिखते हो तो यहाँ पे माइनस। हाँ, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो आपको दो साइन के लिए सोचने का, ये वाली साइन और ये वाली साइन। अगर यहाँ पे माइनस लिखते हो तो प्लस और प्लस लिखते हो तो माइनस। चलो चेक करते हैं। 27x क्यूब 3x क्यूब 5z क्यूब आ गया बेटा। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका आंसर a प्लस बी स्क्वायर प्लस हो तो माइनस 5 3 15xz प्लस 25z स्क्वायर। चलो बेटा इसका आंसर बोलो। तो 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब, 343 इज अ क्यूब ऑफ 7। आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब, आंसर
4m माइनस 7 माइनस हो तो क्या आएगा यहां पे प्लस 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर माइनस हो तो प्लस 7 4s are 20mn प्लस 49n स्क्वायर। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। मैंने बेटा आपको क्वेश्चन नहीं लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको प्रूव दैट के सम है, जो आप मेरे सामने आएंगे तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। बाकी हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। मैंने कल आपको चैप्टर 2 का वर्कशीट भेजा हुआ है, वो आप मेहरबानी करके पूरी कर देना, और अगर जो डाउट्स हो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।